is Ganesh Pandey from YCS Sultanpur Sormo. Today I am going to teach you the second chapter of geography, that's name is the origin and evolution of the earth. So student, let's start what we are going to study in this chapter. What we are going to study in this chapter. First of all, we should know what topic we cover here in this chapter. Origin origin of the earth. Sorry. Of the earth. First of all, we cover early theory. Second, modern theory. Third, the star formation. Fourth, formation of planet. Fifth, evolution of evolution of the earth. Six, evolution of the lithosphere. Evolution of the lithosphere. And seventh, evolution of the atmosphere. Eighth, evaluation of hydrosphere. And last topic name is ninth, origin of life. Origin of life. These topic we are connect in this chapter. And first of all, we should know what are the earlier theories and how many scientists says about the earlier theories. So know what is earlier theories. First of all, early theories. First theory came from theory came from Immanuel Immanuel Kant in 1755.
AD. First theory came from Immanuel Kant in 1755. Immanuel Kant says that how the earth came in our universe. First of all, he says that the nebula plates which is found near about the sun, and there is also include in nebula. We tell you about nebula. What are the find in the plate of nebula? There is also include helium and hydrogen gases. Second, dust of cloud. Dust of cloud. Fourth, gravity. ग्रेविटी। इमैनुअल कांट महोदय ने कहा कि सूर्य के पास में एक हमारा पाया जाता है नेबुला प्लेट, जिसमें क्या है ग्रेविटी पाई जाती है, और क्या डस्ट ऑफ क्लाउड पाया जाता है, और क्या हीलियम और हाइड्रोजन से बने बादल पाए जाते हैं, जहां से हमारी पृथ्वी का उत्पन्न हुआ है। तो इस चैप्टर में हम लोग अपने पृथ्वी को समझते हैं, किस तरीके से हमारी पृथ्वी इस यूनिवर्स में आई, कैसे हमने जीवन को इस पर पाया, और किस किस तरीके से स्टेप वाइज हम बढ़ते हैं, कहां से सारी चीजें हमारे सामने होती चली गई। तो हमारे सामने ना कहेंगे क्योंकि हम पहले नहीं थे, पृथ्वी हमसे पहले थी। तो लेट्स स्टार्ट। तो इमैनुअल कांट ने सर्वप्रथम ये बताया कि 1755 एडी में अर्थ हमारी आई और बनी कैसे। इसके पहले 1755 के पहले बहुत सारे लोग आए इस धरा पर और यहाँ से चले गए, लेकिन किसी ने इस बात पर कोई फोकस नहीं किया कि हम लोग आए कहाँ से और इस धरा का निर्माण कैसे हुआ। तो 1755 में इमैनुअल कांट ने बताया कि इस धरा का निर्माण नेबुला प्लेटों से हुआ है। नेबुला प्लेट पाई जाती है सन के अराउंड, और जहां से ग्रेविटी होने के कारण यहाँ से प्लैनेट का निर्माण होता है, हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ है। एंड टाइम बीतने के साथ में लाप्लास महोदय ने, किसने, लाप्लास ने इनकी थ्योरी को क्या किया, रिवाइज्ड किया। इनकी थ्योरी को किया रिवाइज्ड। कब किया? 1796 एडी। 1796 एडी में लाप्लास ने बताया कि अर्थ ही नहीं बल्कि हमारे सारे प्लैनेट नेबुला प्लेटों से हो करके बने हुए हैं। ओनली नॉट द अर्थ, बल्कि सारे प्लैनेट कहां से बनते हैं, नेबुला प्लेटों से बनते हैं, जो कि एक क्या है, डस्ट, और क्या डस्ट का क्या है, क्लाउड है। ग्रेविटी उसमें पाई जाती है, हीलियम हाइड्रोजन गैसें पाई जाती हैं। ग्रेविटी के कारण और डस्ट के कारण बहुत सारे पार्टिकल बहुत दूर से इसको कनेक्ट करते हैं और धीरे धीरे हमारे प्लैनेट का निर्माण हो जाता है। समय बीतता है और इसमें सुधार की बात आती है, और बात करते हैं हम एडम स्मिथ की बात करते हैं। कार्ल वाइजस्कार और ऑटो स्मिथ ने इसके बाद लाप्लास महोदय के बाद एक अपने नए सिद्धांत को दिया। न्यू हाइपोथेसिस केम फ्रॉम ऑटो स्मिथ एंड कार्ल वाइजर। इन 1950 आता है और ऑटो स्मिथ और कार्ल वाइजर ने एक थ्योरी दिया। उन्होंने बताया कि सिर्फ सारे प्लैनेट ही नहीं बल्कि क्या
कि जितने भी हमें स्टार्स दिखते हैं, ना कि सिर्फ हमारे अर्थ, ना ही हमारे प्लानेट का निर्माण इससे हुआ है, बल्कि स्टार का भी निर्माण इससे हुआ है। क्योंकि यह जो क्या है, नेबुला प्लेट जो पाई जाती है, यह ना कि नियर अबाउट सन पाई जाती है, बल्कि यह पाया कहाँ जाता है, अराउंड दी सन। ये हमारा सन हो गया, इसके आसपास ये नेबुला प्लेट पाई जाती है, जहां से हमारे सारे प्लानेट और क्या, हमारे अर्थ का निर्माण हुआ है। तो कार्ल वाइजर ने इसको 1950 में बताया, लेकिन ये हमारी अर्लियर थ्योरी हुई, जिसके बाद हम बात करते हैं क्या, मॉडर्न थ्योरी पर, किस तरीके से हमारे अर्थ का विकास हुआ है, कैसे अर्थ हमारे इस धरा पर आई है, उसको हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।